हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी उठ गए हैं और अर्श दर्श भी उठ गए। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं भी नहा धो करके रेडी हो गई थी। बस यहाँ पे ये हैं जो अर्श है ना, उनको थाली मिल जाए। आजकल बजाने का बड़ा शौक इनको, पीटना है थाली पे। और टुक टुक बहुत ही ज़्यादा मतलब खिलाती है दोनों बच्चों को। दोनों बच्चे टुक टुक्स में बहुत ज़्यादा घुले मिले रहते हैं। रिद्धि भी उठ गई है। रिद्धि को थोड़ा सा जुकाम हो गया है, इस तरीके से चल रहा है। और मैंने नहा धो करके पूजा पाठ कर लिया, मॉर्निंग की जो डेली पूजा होती है वो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे महावर लगा रही थी। जैसा कि आज पता है, आज है गणेश चौथ, तारीख है 10 जनवरी। तो सुबह मतलब व्रत रखते हैं तो उससे सुबह डेली जो पूजा होती है ना वो वाला करके और व्रत रखने का प्रण लेते हैं सुबह टाइम में। तो वो सब मैंने सुबह मॉर्निंग डेली जो पूजा होती है वो कर ली है। शाम में इवनिंग टाइम में होगी गणेश चौथ की पूजा। तो बस मैंने इसी समय पे हाथ में नेल पेंट और पैर में और कलर लगा लिया है पैर में। उसके बाद फिर घर के जो थोड़े बहुत काम थे, बच्चों के पैजामे वगैरह थे, वो सब धुला, फिर सेट किया। उसके बाद फिर प्रसाद जो थे, जो सब्जियां फल वगैरह, उसको धुल रही थी। और प्रसाद में जो इस पूजा में थाली यूज़ होगी, बर्तन होगा, वो सब मैं यहाँ पे धुल रही थी। मैंने कहा लाओ फटाफट से धुल करके रख देते हैं। आज लाइट भी बड़ा आ जा रही थी और इतना ज़्यादा गलन है, ठंड है कि पूछिए मत। पानी छुओ तो एकदम हाथ काँपने लगते, वैसे वाला हाल हो गया है। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से बर्तन धुल लिए। उसके बाद जो सब्जियां चढ़ाऊंगी मैं वो यहाँ पे धुल रही हूँ। अभी मूली, जो हमारे यहाँ मूली भी चढ़ती है वो, और गन्ना अभी नहीं आया हुआ है। तो बस हस्बैंड जी भी आ गए थे, शाम के 4:30 बज रहे हैं और वो लेकर के आए हैं गन्ना और फूल वगैरह। और जो पूजे के सामान थे, मिठाई वगैरह, वो सब अभी लेकर के आए हैं। तो इनको भी धुल करके मुझे रखना है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे शाम में डायरेक्ट। चलिए। तो यहाँ पे शाम के बज रहे हैं 7:15 कुछ ऐसे हो रहा था। मैंने गर्म पानी करके अच्छे से पैर हाथ वगैरह धुल लिया। शाम में नहीं नहाई थी मैं, सुबह ही टाइम में वही नहाई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे साफ़ साड़ी पहन ली। ये मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी साड़ी, अभी मेरे पास 2-3 साड़ियाँ रखी हुई हैं। उसी में से मैंने निकाल करके इसी को पहन लिया था। मैंने कहा लाओ इसी को पहन लेते, इसी को पूछ लेते, क्योंकि साफ़ थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से रेडी हो जाते। अब टाइम भी हो रहा था, चाँद निकलने तक में हमें पूजा ख़त्म करनी रहती है। तो इस वजह से फटाफट से मैं चूड़ियाँ वगैरह डाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल मैंने मेकअप किया है। और ये चूड़ियाँ भी मेरे पास रखी हुई थी, पिछले करवा चौथ के साथ साड़ी के सेट के साथ था, तो वही मैंने पहन लिया। तो फाइनली मैं हो गई हूँ इस तरीके से रेडी। और मैंने ये वाला बाल छोड़ा है जल मतलब अर्घ देने के लिए। और इस तरीके से सिंपल तरीके से मैंने ये चूड़ियाँ उड़ियाँ पहन ली हैं और इस तरीके से रेडी हो गई हूँ। तो बस अब चलते हैं, पूजा का टाइम हो गया है। बाहर साइड पीछे साइड पूजा करूँगी मैं। बहुत ही फलदायक होता है, बच्चों के लिए रखा जाता है, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए। और कह सकते हैं बच्चों की लंबी आयु के लिए रखते हैं ये व्रत। और घर की समृद्धि के लिए रखा जाता है, लड़कों के लिए रखा जाता है। ये उनकी कृपा से मुझे तो 2-2 गणेशा मिल गए हैं। और बस उनका व्रत रखने का वो दिन, शुभ अवसर मुझे भी प्राप्त हो गया। और ये है मेरी पहली गणेश चतुर्थी व्रत। और रिद्धि यहाँ पे है। तो ये है मेरी पहली गणेश चतुर्थी का व्रत है। तिल चौथ भी कहते हैं इसको, माघ चौथ भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चा पार्टी इधर है सब। और ठंड बहुत तेज वाली है, समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं शॉल ले लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही करना होगा, झटाझट करने वाला पूजा है। बस बच्चा पार्टी इधर साइड है और बस पूजा करने का टाइम हो गया है। चलते हैं पूजा के लिए। और मेरी ये पहली है गणेश चौथ। और किस तरीके से मैं कर रही हूँ गणेश चौथ की पूजा और क्या है पूजन विधि, वो भी वीडियो मैं आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप भी गणेश चौथ की पूजा कर सकते हैं। तिल चौथ, माघ चौथ, जो भी आप बोलते हैं, उसकी पूजा किस तरीके से कर सकते हो। बहुत ही सरल विधि है, जैसा मेरे यहाँ होता है वैसे मैं कर रही हूँ पूजा। जैसे मेरी सासू माँ ने बताया, मेरे यहाँ चलता आ रहा है। वैसे तो यही होता है ना परंपरा, कि जैसा घर में आपके यहाँ होता रहता है वैसे ही करते आते हैं। लेकिन अगर आप भी करना चाहते हैं, पहली बार रख रहे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो चलिए बस अब चलते हैं, थोड़ी देर में पूजा के लिए निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे पूजा में। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले पीढ़ा बिछा लेना। उस पर कोई भी लाल कपड़ा या चुनरी, कोई भी आप लाल कपड़ा यहाँ पे साफ़ सुथरा बिछा दीजिए। मैं यहाँ पे चुनरी बिछा दी हूँ। आप पीढ़ा भी ले सकती हैं, ऊंचा भी पीढ़ा ले सकती हैं। तो मैंने इस तरीके से लिया है। एक तरफ मैंने बाएं साइड गौर को रखा है और दूसरी तरफ पान के पत्ते पे सुपारी और 1 रुपये सिक्का दक्षिणा रूप में ये रखा है। सुपारी को ही गणेश का रूप हमारे यहाँ माना जाता है। जैसे मेरे ससुराल में होती पूजा, वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और थोड़ा सा मैं यहाँ तिल ले रही हूँ, लगभग 1-1.5 गुड़ ले रही हूँ। उसको आपस में मुझे सानना है कुछ इस तरीके से, क्योंकि 2
पहाड़ टाइप का बना करके चढ़ाना है। बाकी तिल गुड़ ऐसे ही खुला हम लोग चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ सफ़ेद तिल चढ़ता है, कई लोगों के यहाँ ब्लैक तिल चढ़, आपके यहाँ जो चढ़ता है वो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम हम लोग आचमन कर लेंगे। एक लोटे में जल रखेंगे गंगा जल मिला करके। उसके बाद आचमन करने के बाद यहाँ मैं गणेश जी को सर्वप्रथम जनेऊ चढ़ा रही हूँ। धूप दुर्वा यहाँ मैं चढ़ाऊँगी। दुर्वा बहुत प्रिय होता है गणेश जी को। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलूँगी, आप मूर्ति भी रख सकते हैं, गणेश जी की फ़ोटो भी लगा सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो मिट्टी का दीपक है वो घी का जलाऊंगी। यहाँ पे यही दिया, सुपारी और गौर हर साल मैं जब जब ये गणेश चौथ की पूजा करूँगी इसी का ही इस्तेमाल करूँगी। इसको सुरक्षित डिब्बे में करके पूजा करने के बाद अगले दिन रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं पुष्प को चढ़ाऊँगी, माला चढ़ाऊँगी और कुछ खुले फूल साइड में रख लूँगी। उसके बाद यहाँ पे सिंदूर को समर्पित करूँगी। गणेश भगवान को भी सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो गणेश भगवान को भी चढ़ाऊँगी। उससे पहले गौरी माता को चढ़ाऊँगी यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं गणेश जी को सिंदूर अर्पित करूँगी। तो इस तरीके से सिंदूर लगाने के बाद गौरी माता पे फिर लगा के अपनी मांग में लगा लेंगे। उसके बाद अच्छे से साफ कपड़े में पोंछ लेंगे। हाथ में आप बगल में शॉल में ही मैंने साइड में पोंछ लिया। तो उसके बाद यहाँ पे मैं कलावा लूँगी और वस्त्र रूप में थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लपेट करके गणेश जी को चढ़ा दूँगी, और यहाँ पे गौर माता को भी इसी तरीके से चढ़ा दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे बिंदी गौर माता को लगाऊंगी और साथ में चूड़ी भी मैं चढ़ा दूँगी। सुहाग का सामान चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ये मेरी ट्विंस बेबी बॉय मेरे पास, तो ये मेरी पहली गणेश चौथ पूजा है तिल चौथ की। ये मैं पहली बार पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये जो सान के रखा था गुड़ और तिल, इस तरीके से 2 ठो मैं ये गुड़ जो सान के मैंने रखा था वो यहाँ पे हम लोग लड्डू के रूप में बना करके लंबा लंबा इस तरीके से चढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं पेड़ा चढ़ा रही हूँ। आप बर्फ़ी भी ले सकते हैं, लड्डू भी ले सकते हैं, वो चढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो तिल का ये पहाड़ है वो मैं चढ़ा रही हूँ। मेरे दोनों ट्विंस हैं, बेबी बॉय हैं, तो इस वजह से यहाँ पे मैं 2.25 किलो तिल 2.25 किलो गुड़ चढ़ा रही हूँ। अगर आपका एक बच्चा है, एक लड़का है और पहली बार आप रख रहे हैं तो 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो तिल चढ़ाएंगे। इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैं अलग अलग गुड़ तिल इस तरीके से रख दिया, इस तरीके से चढ़ा देंगे। आप साथ में मिला के भी चढ़ा सकते हैं, और मैंने थोड़ा सा अलग से सान के चढ़ाया था। उसके बाद यहाँ पे मेरे यहाँ सब्जियाँ चढ़ती, मूली हो गया, गंजी हो गया, गाजर हो गया, बैगन हो गया, गन्ना हो गया, अमरूद हो गया। तो इस तरीके से अभी मैं 8 चढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, पहली बार मैं रख रही हूँ। उसके बाद से मैं 4 ही चढ़ाऊँगी, इस तरीके से है। तो इस तरीके से भोग लगा देंगे। उसके बाद फिर धूप अगरबत्ती जला देंगे भगवान के समक्ष, और साथ में मैंने 2 अमरूद भी चढ़ा दिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं रोली भी लगा दूंगी गणेश भगवान को। और उसके बाद हाथ जोड़ करके आपको मानना है, जो भी आपकी इच्छा है वो मान लीजिए। और मैं यहाँ पे किस तरीके से कर रही हूँ गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी की, तिल चौथ की, वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो इसके बाद हमें एक किताब लेनी है गणेश चतुर्थी की, उसमें से कथा पढ़नी है। तो मैं माघ वाली जो कथा है वही मैं पढ़ूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा तिल और फूल लेकर के कथा पढ़नी है आपको। कथा करने के बाद बस गणेश जी की आरती होगी यहाँ पे। तो ये मैं पहली बार कर रही पूजा, कई चीज़ें व्यवस्था नहीं हो पाई। मुझे लगा कि मुझे पीढ़े पे करना चाहिए था, बड़ा टेबल रहता ज़्यादा सही रहता, इस तरीके से नीचे करना पड़ गया। उसके बाद फिर मेरे यहाँ अगियार भी होता है, तो आचमन करेंगे। कंडी होती है जो कंडा उपला जो भी कहते हैं, उसको सुलगाने के बाद गुड़ और घी हम लोग सान लेंगे अच्छे से, और 7 जगह कर लेंगे, और 7 बार हमें अगियार करना है। ओम गण गणपते नमः स्वाहा, इस तरीके से। और भी आपको मंत्र आता है पूरा, तो वो भी करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगियार कहा जाता है हमारे यहाँ। और फिर आचमन करके इतना करके उसके बाद फिर आपको जो लोटे में जल गंगा जल मिला के रखते हैं, तो बाल का जो लट होता है, क्योंकि चांद निकल गया होता है समय पे, क्योंकि हमारे यहाँ चांद नहीं देखा जाता है, इसी तरीके से अर्थ देते हैं। कई जगह चांद देख के भी पूजा जाता है, तो आप चांद देख के भी पूजा कर सकते हैं। मेरे यहाँ जैसे होता है, मैं यहाँ बता रही हूँ, बाल का लट लेंगे, उसमें थोड़ा सा तिल लेंगे, और इस तरीके से हमें 5 बार आप घूम लीजिए। 5 बार अर्थ देते हुए घूमना है आपको। उसके बाद बच्चों को बुलाना है, ले आना है, जिसके लिए व्रत रखा जाता है। उन्हीं से पहली बार रखते हैं ना, तो जो हमने सान के गुड़ तिल रखा था उसी को फुड़वाते हैं। वही कहते हैं कि पहाड़ जो चढ़ाते हैं उसी को छुआते शुभ होता है। दोनों बच्चों का आशीर्वाद दिलाते हैं फिर, और दोनों बेटियों को भी अपने आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद हमारी पूजा खत्म होती है, और हाथ जोड़ करके जो भी त्रुटि गलतियाँ होती हैं उनके क्षमा मांगते हैं। इस तरीके से गणेश चौथ की पूजा संपन्न होती है।
उसके बाद पूजन पूरा वैसे ही रहेगा वहाँ पे, उसको ढक देंगे, उसको हटाना नहीं है। उसके बाद फिर आप अंदर फलाहार में आलू गंजी जो होती है वो और चाय पी सकते हैं, जो फलाहार रहता है, और पानी, इतना ही बस खाना रहता है, पूरा खाना नहीं खाना रहता है। और जो पूजा है वो वैसे ही रहेगा वहाँ पे, ढक दीजिए उसको किसी चीज़ से। अगली सुबह वहाँ से नहा धो करके सब चीज़ हटा देते हैं। पूजन की जितनी भी सामग्री होती है सब हटा देते हैं, नीम के पेड़ के नीचे डाल दीजिए। गौरी और सुपारी और सिक्का जो रहेगा और दिया, ये आपको संभाल करके रख लेना है। हर साल जब भी आप पूजा करेंगे तब आपको उसको यूज़ करना है, वही निकाल करके पूजा करेंगे। उसके बाद प्रसाद जो है तिल है और गुड़ आपस में मिला लेंगे इस तरीके से, और घर के बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब लोग को प्रसाद बांट देंगे। उसके अलावा पहली बार मैंने रखा है तो अपने जानने वालों में दूर दूर तक भी मैं प्रसाद भेजूंगी। नेक्स्ट टाइम से आप पास पास भी प्रसाद बांट सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार आप बांटना चाहते हैं कि नहीं। तो बस यहाँ पे प्रसाद लग रहा है बांटने के लिए, तिल और गुड़ आपस में सान करके सब जगह बांट देंगे। ये तिल चौथ का मेन प्रसाद होता है, तिल और गुड़। गई है नेक्स्ट सुबह और मैंने पूजा पाठ नॉर्मल की तरीके से कर लिया है, और प्रसाद वगैरह बंटने के लिए बच्चे लेके जा रहे हैं। किस तरीके से क्या करते हो यहाँ पे अर्श दर्श दोनों हैं अपनी बुआ के साथ। तो और जो जितनी सब्जियां हमने चढ़ाई थी, जितने भी सीजन फल चढ़ाए थे, वो सब हमें किसी गरीब को या पंडित जी को दे देना रहता है। ये चीज़ नियम रहता है इसमें। अगर आपके गरीब हैं या माली है या नाउन है उसको दे दीजिए, वो प्रसाद बंटवा देती है। अदरवाइज नहीं है तो फिर आप पंडित जी को भी दे सकते हैं। तरीके से पूरा पूजन विधि होती है गणेश चौथ की। रात में मैंने पानी पिया था, चाय और आलू और गंजी ये खा करके बस मैं सो गई थी। उसके बाद अब नेक्स्ट डे जब हम सीधा वगैरह पंडित जी को और ये जितना भी सामान चढ़ाए थे भगवान का वो मैंने दे दिया है, साथ में दक्षिणा लगा के आप 11 रुपये या 51 रुपये कुछ भी लगा के दे सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये गणेश चौथ और तिल चौथ की पूजा कंप्लीट होती है। तो अगर वीडियो किसी भी रीजन पे अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन। हाँ।